एक्सरसाइज 2.1 5 6 कल देखे थे, आज देखेंगे एग्जाम्पल 7। यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ना व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहले उसको डिस्कस करेंगे आपको। 11th का कंसेप्ट अपर ट्रायंगुलर यानी AB0C, यह है 2x2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 अपर ट्रायंगुलर के साथ था ABC 0DE 0 0F, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर ट्रायंगुलर यानी 3 0 के ऊपर जो ट्रायंगल आता है दैट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगल। नाम में रहता हो अपर, ऊपर किसके ऊपर? 3 0 के ऊपर। अब देखो जरा, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स अबाउट 3 zeros के ऊपर अपर ट्रायंगुलर। 2x2 मैट्रिक्स अबाउट 1 0। ओके, सो दिस इज अ ट्रायंगल अबाउट 3 zeros, इसीलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई रिपीट, ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कहां पे? 3 0 के ऊपर, ऊपर यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जीरोस के ऊपर इसलिए अपर ट्रायंगुलर, 0 के ऊपर इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप दिस इज क्लियर, नो कंफ्यूजन नाउ माइंड में। ओके, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, दिस मैट्रिक्स को नाम दिया A। अब मुझे कहाँ 0 चाहिए? 3 के जगह, यानी A21 एलिमेंट, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम A21 एलिमेंट में 0 चाहिए। A21 एलिमेंट पे 0 चाहिए। अभी 3 पे 0 लाना है तो ये 1 का यूज करूंगा मैं, एंड आई विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 करूंगा तो A इज इक्वल टू, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 2 ऐसे रहेंगे। नाउ 3 R2 का एलिमेंट 3 माइनस 3 टाइम्स R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 माइनस 3 0। क्लियर? I repeat, 3 minus 3 0. This is 4 R2 का एलिमेंट माइनस 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1, यानी 4 माइनस 3 to the 6, 4 minus 6 is -2। सो देखो, दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 0 के ऊपर एक ट्रायंगल है इसलिए ऊपर है, 0 के ऊपर है इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो अपनी याद रखने की ट्रिक। Example number 8, convert 1 minus 1 2 3 into an identity matrix by suitable row transformations। Identity matrix कैसा रहता है? 2x2 का 1 0 0 1। This is called as identity matrix of order 2, 2x2 NH order 2। Okay, 1 0 0 1। Let A is equal to 1 minus 1 2 3। मुझे पहले यहाँ 2 की जगह 0 लाना है, यानी R2 में 0 लाना है, ये 1 का यूज करके। सो आई विल राइट द ट्रांसफॉर्मेशन R2 चेंजेस टू R2 minus 2 R1। R2 changes to R2 minus 2 R1। सो A is equivalent to 1 minus 1, पहली रो में कोई चेंज मत करो, पहले रो में कोई चेंज मत करो। अब ये आएगा 2 minus 2 यानी 0, 2 minus 2 is 0। ये आएगा 3 minus 2 times -1, -2 into -1 is +2, 3 plus 2 becomes 5। हो गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, R2 चेंजेस टू 1/5 R2। यहाँ 5 की जगह क्या चाहिए आपको? 1, तो राइट 1/5 R2 वी गेट 1 minus 1 0 1। तो देखो A इज इक्वल टू 1 minus 1 0 1, क्योंकि ये 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 गेट्स कैंसल एंड द आंसर इज 1। 1 minus 1 0 1। अब ये 1 का यूज करके यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? 0। ये कौन सी रो है? R1। तो R1 चेंजेस टू R1 plus R2, सो -1 plus 1 will become 0।
सो लिखूंगा R1 प्लस R2, यानी किस में चेंज करूंगा मैं, R1 में। तो R1 प्लस R2 किया तो वी गेट A इज इक्वल टू 1 प्लस 0, R1 प्लस R2 है ना, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, और R2 में कोई चेंज करना ही नहीं है, 0 1। सो 1 0 0 1, दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्रांसफॉर्म 1 माइनस 1 2, 2 1 3, 3 2 4 into an upper triangular matrix by suitable row transformations. Okay, no problem. अब 3 by 3 आ गया, अपने को 3 0 लाना है, कहाँ पे, 2 3 और 2 की जगह से 3 0 लाना है, so that ये 2 3 0 आ गए, तो ट्रायंगल बिकम्स एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 3 0 के ऊपर, इसलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Let capital A is equal to the matrix 1 minus 1 2, 2 1 3, 3 2 4। अब पहले कहाँ जीरो लाना है आपको, 2 के जगह, वेरी गुड। और कहाँ जीरो लाना है, 3 के जगह, यूजिंग दिस वन, R1 का 1 यूज करके R2 और R3 में अपने को 0 लाना है। तो ऑपरेशन रहेगा R2 minus 2 R1, पहला ऑपरेशन, so that 2 minus 2 becomes 0, R2 minus 2 R1, यहाँ क्या लिखूंगा, R3 minus 3 R1, R3 minus 3 R1, यानी 3 minus 3 कितना हो जाता है, 0, that is what I want, करेक्ट है। सो ऑपरेशन कैसा रहेगा, R2 minus 2 R1 and R3 minus 3 R1, so R2 minus 2 R1 and R3 minus 3 R1 we get। इसका मतलब R1 में मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो R1 लिख दिया A इज इक्वल टू 1 minus 1 2। और अब बहुत ध्यान से सुनना, डेंजरस पार्ट है मैट्रिक्स का भी। R2 minus 2 R1 यानी R2 का एलिमेंट 2 minus 2 into 1 2, 2 minus 2 0, वेरी गुड। 1 minus 2 into minus 1 है 1 plus 2, ये 1 और ये minus 2 into minus 1 यानी 1 plus 2 कितना हो गया, 3, ये आएगा 3, 3 minus 4, क्योंकि आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से, तो 3 minus 4 यानी आंसर कितना आ गया, -1, 3 minus 4 आंसर इज -1। सेकंड रो कंप्लीट। एक बार रिपीट करता हूं, R2 minus 2 R1, 2 minus 2 0, 1 plus 2 3, 3 minus 4 -1। Now next operation, R3 minus 3 R1, R3 का एलिमेंट माइनस 3 टाइम्स R1 का एलिमेंट, 3 minus 3 0, बिल्कुल सही है, 3 minus 3 0 आ गया। 2 plus 3, क्योंकि ये -3 और ये -1, +3 हो गया, 2 plus 3 5, 2 plus 3 5, 4 minus 6, क्योंकि 3 2 6, 4 minus 6 -2। एक बार कंफर्म जरूर करना, कैलकुलेशन पार्ट डिफिकल्ट रहता है। 3 minus 3, क्योंकि R3 minus 3 R1 है, ये R3 है और ये R1 है, R3 minus 3 R1, 3 minus 3 0, 2 plus 3 5, 4 minus 6 -2, परफेक्ट कैलकुलेशन हो गया। नाउ वेयर आई वांट 0, नाउ ये 5 की जगह, अब ये 5 के लिए अपन ने R3 plus 5 R1 किया, तो यहाँ का 0 और ये 5 होके 5 आएगा, यानी एक बार 0 आ गया तो उसको आपको हिलना नहीं चाहिए, उसकी जगह और कोई संख्या कभी भी नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अभी ऑपरेशन जो है, आप ये 1 के साथ R1 के साथ डील नहीं कर सकते हो, तो आपको डील किस में करना है, R1 और R2 में, करेक्ट है। तो व्हाट आई विल डू, पहले मैं यहाँ पे 1 लाऊंगा, 1 लाने के लिए 1/3 R2 एक तरीका है, लेकिन करने का नहीं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 - 5 कितना आ गया यहाँ पे 1, फिर ये 1 का यूज करके यहाँ पे 0 ला सकता हूँ मैं इजीली, सिंपल कैलकुलेशन। किताब में दूसरी मेथड है, 5/3 3/5 मल्टीप्लाई करना कंफ्यूजिंग है, तो अपना सिंपल चलेंगे। यहाँ मैं क्या लाऊंगा, 1 कैसा आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये वैल्यू 5 में से माइनस करूंगा,
तो ऑपरेशन कैसा रहेगा, R2 चेंजेस टू, ओके यहाँ लिखा हुआ है R2 चेंजेस टू 2R2 माइनस R3। तो R1 में कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 1 2। अब 2R2 यानी 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, ये 0 आ गया। अब 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1, वेरी गुड। अब 2 इंटू R2 यानी माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 0, तो आ गया 0 1 0 0 5 माइनस 2 में कोई चेंज नहीं। ना कहाँ 0 चाहिए मेरे को, 5 की जगह 0 चाहिए, यानी रो 3 में 0 चाहिए, R3 में। ये R2 के 1 का यूज करके 0 लाना है अपने को। तो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा R3 चेंजेस टू R3 माइनस 5 R2। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया रखो, R3 माइनस 5 R2 यानी A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 टू नो चेंज। चेंज किस में करें, R3 में, 0 1 0 नो चेंज। अब R3 में चेंजेस चालू करते हैं जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन के साथ। R3 माइनस 5 R2, 0 माइनस 5 इंटू 0, 0 माइनस 0, आंसर इज 0। R3 माइनस 5 R2, R3 5 R2, 5 माइनस 5, वेरी गुड माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स। 0 माइनस 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 2, माइनस 5 इंटू 0 यानी 0, यानी माइनस 2 माइनस 0 इज आंसर इज माइनस 2, 0 0 माइनस 2। सो देखो ये जो आया ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। किताब में आंसर अलग रहेगा क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे उसके हिसाब से आंसर आएगा। बट इज इट नॉट एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? यस इट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अबाउट 3 zeros. Okay, that's all. More practice. Transform 1 2 4 3 1 minus 5 2 4 6 into an upper triangular matrix by using suitable row transformations. Let A is equal to 1 2 4 3 minus 1 5 2 4 6. अब अपर ट्रायंगुलर के लिए कहाँ 3 जीरो लाना है? यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो लाना है। यहाँ अगर 1 आ गया तो ये जीरो आप एक ही स्ट्रोक में ला सकते हैं अगर यहाँ 1 है तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1 यानी 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ओके, सो A इज इक्वल टू R1 में कोई चेंज नहीं है इसलिए पहली रो 1 2 4 लिख दो। पहली रो आ गई 1 2 4। अब देखो R2 में देख रहा हूं मैं माइनस 3R1, तो ऐसे हाथ रखना कभी भी। R2 माइनस 3R1, आई रिपीट R2 यानी रो 2 माइनस 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1। 3 माइनस 3 इंटू 3 3 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 6, माइनस 1 माइनस 6 3 टू द 6, 5 माइनस 12 ये 5 और 4 3 12, 5 माइनस 12, रो 2 खत्म। रो 3 पे आते हैं 2 माइनस 2 क्योंकि R3 माइनस ट्वाइस R1 है, 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, 6 माइनस 4 2 जा 8, 6 माइनस 8 आ गया। सो A इज इक्वल टू 1 2 4 0 माइनस 7 माइनस 7 0 0 माइनस 2 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, ओनली फॉर 2 मार्क्स। अब थोड़ा सा और डेंजरस देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 1 3 4 0 माइनस 2 1 देन रिड्यूस इट टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर यानी अभी 3 जीरो कहाँ पे आएंगे? ऊपर आएंगे, तो उसके लिए आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है, रो नहीं करना पड़ता। उन्होंने दिया भी नहीं होगा तो आपको कॉलम यूज करना पड़ता है, बट उन्होंने बोला है बाय यूजिंग सुटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। लेट A इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 1 3 4 0 माइनस 2 1। अब पहले यहाँ 1 है क्या देखो, अब ये होता है C1, ये होता है C2, ये होता है C3,
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, थोड़ा ध्यान से उसके ऊपर एक एक स्टेप को समझ के समझेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी मुझे एक यहाँ पे 0 चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यानी मेरे को C2 में 0 चाहिए और C3 में 0 चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो ये 2 0 आप इन वन स्ट्रोक वन स्टेप यू कैन ब्रिंग। ऑपरेशन देखो, बाय C2 चेंजेस टू C2 माइनस ट्वाइस C1, तो 2 माइनस 2 कितना होगा? 0 हो जाएगा। एंड C3 चेंजेस टू C3 प्लस ट्वाइस C1, क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 विल बिकम 0। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया। C2 changes to C2 minus twice C1 and C3 changes to C3 plus twice C1. Clear? So A is equivalent to 1 1 0, पहला कॉलम लिख देने का 1 1 0। Now concentrate on C2, second column के elements। C2 minus 2 times corresponding element of C1, तो 2 minus 2 0, 3 minus 2, 3 minus 2 1, minus 2 minus 0 is minus 2. Column to finish. Now we will go to column 3, C3. C3 ये कॉलम है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? C3 changes to C3 plus 2 times C1, तो this is minus 2 plus 2. Answer minus 2 plus 2 0. 4 plus 2 6. 1 plus 0 1. क्लियर हो गया? 2 0 आ गए, यहाँ पे 2 0 आ गए। अब मुझे यहाँ पे 0, 6 की जगह 0 चाहिए। कौन सा कॉलम? करेक्ट, C3 थर्ड कॉलम। ओनली C3 में मेरे को 0 लाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अब यहाँ 0 लाना है, तो इसके साथ मैं C1 के साथ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, ओनली C2 के साथ चेंज कर सकता हूँ, यानी ये 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो C3 चेंजेस टू, क्योंकि यहाँ C3 में 0 चाहिए, C3 changes to C3 minus 6 times C2. I repeat, C3 changes to C3 minus 6 times C2. तो C1 पहले वैसे लिखो 1 1 0, C2 वैसे लिखो 0 1 minus 2। अब C3 changes to C3 minus 6 times C2, 0 minus 6 into 0 0, 0 minus 0 is 0, 0 डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने इसके साथ कोई ऑपरेशन खेले नहीं। अपना पार्टनर कौन है भी? C2 C3 में खेलना अपने को। अब 6 minus 6 into 1 यानी 6 minus 6 कितना हो जाएगा? 0। अब ये होगा 1 minus 6 into minus 2 यानी 1 plus 12, 1 plus 12 कितना होगा? 13। So this is the required lower triangular matrix. This is required, और लोअर को अपन बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर। इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपन देखने जा रहे हैं। Suppose A and B are two matrices of the same order, then AB and BA exist and they are of the same order. Now if determinant AB is not equal to 0, ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो AB इनवर्स एग्जिस्ट होगा। Then AB का होल इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि ये AB इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रोडक्ट कर दिया अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस AB, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू देखी, वो 0 नहीं आई, तो AB इनवर्स एग्जिस्ट होगा। Also if BA determinant not equal to 0, determinant of B is not equal to 0, then BA becomes a non-singular matrix, BA inverse also exists, then BA inverse exists. Therefore both AB inverse and BA inverse are of the same order. They may or may not be equal, जरूरी नहीं कि AB inverse और BA inverse सेम आएंगे। Using associativity of multiplication of matrices, we have the following results. Result number 1, very very important. If A and B are square matrices of the same order and determinant A not equal to 0, determinant B not equal to 0,
determinant AB not equal to 0, determinant BA not equal to 0, that is their inverses exist. सबके A B BA सबके इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं. Then prove that AB into B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू I अपने को प्रूव करना है. अब AB इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स है, एसोसिएटिविटी क्या बोलती है, तो यहाँ से क्या सीखना आपको होता था. बी है और बी इनवर्स है तो उनको कहीं से भी दूर दूर से पास लाने की कोशिश करना. ए और इनवर्स है तो ए और ए इनवर्स को पास में लाने की कोशिश करना. तो मैंने क्या किया, ए को अलग लिखा और बी को इनके साथ जोड़ दिया. तो ए इन ब्रैकेट बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यूजिंग एसोसिएटिविटी. फिर अभी ये दोनों पास में चाहिए तो फिर लिखा ए इंटू बी इंटू बी इनवर्स और ब्रैकेट के बाहर ए इनवर्स. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, बी इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो बी इंटू बी इनवर्स कितना होता है, सो ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स. नाउ यू आर मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बाय आई, तो आंसर इज ए इनवर्स. सो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. करेक्ट है, सो सिंपल. अब इतना भी देखने की जरूरत नहीं आपको, यहीं से देखना. हाँ क्या है, ये है, ये दोनों आई बन जाएगा. ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स यानी ए इंटू ए इनवर्स और ए इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट आई. दो लाइन में प्रूव होता है फॉर CET एंड JEE. ओके, अब ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई आ गया, यानी ये जो है ये ए बी का कौन है, इनवर्स है. एग्जैक्टली, दिस शोज दैट the inverse of AB is B inverse A inverse, that is AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने मन में तैयार हो. AB का होल इनवर्स है तो we will write B inverse into A inverse. देखो यहाँ इनवर्स है तो ये A inverse into B inverse नहीं होगा, पहले ये इधर वाला आएगा B inverse into A inverse होगा. सिमिलरली अगर BA का होल इनवर्स लिया तो पहले कौन आएगा, करेक्ट, पहले कौन आएगा, A इनवर्स. सो दिस इज A इनवर्स इनटू B इनवर्स. A इनवर्स पहले, B इनवर्स बाद में. एनी डाउट, क्लियर हो गया, राइट. दिस इज द प्रॉपर्टी. सेकंड, BA इंटू A इनवर्स B इनवर्स इज इक्वल टू B इन ब्रैकेट A इंटू A इनवर्स इंटू B इनवर्स. Just like that. So this is B into, अब ये दोनों को पास में लाया, A into A inverse into B inverse. What is A into A inverse? I. Perfect. मनस्वी, संजना, very good. A into A inverse यानी I हो गया. तो B into I into B inverse, जैसा 1 into 5 कितना होता है 5, उसी प्रकार I into B inverse कितना होगा, B inverse होगा. So I into B inverse is now again B inverse. सो क्या बचा, B इंटू, वेरी गुड, B इंटू B इनवर्स एंड B इंटू B इनवर्स यानी कौन, I. करेक्ट है. एंड दिस शोज दैट द इनवर्स ऑफ BA इज A इनवर्स इंटू B इनवर्स, दैट इज BA होल इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B इनवर्स. दिस इज द प्रॉपर्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. Definition: if for a square matrix capital A there exists a square matrix capital B of the same order. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों मैट्रिक्स के A और B के ऑर्डर सेम होना चाहिए, such that A into B मल्टीप्लाई किया तो I आ गया, I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू B into A. ये भी है, A into B इज इक्वल टू B into A होना चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू I होना चाहिए. देन वी से दैट the matrix B is the inverse of matrix A. Then B is called the inverse of the matrix A and is denoted by A inverse. अब यानी B कौन हो गया, A inverse. Therefore A into A inverse is equal to I is equal to A inverse into A. Just like this, AB is equal to I is equal to BA. तो B कितना होगा, A inverse. Okay? A into A inverse is equal to I is equal to A inverse into A. Let capital A be a square matrix. Then its determinant is denoted by दो lines A. This is nothing but का ये symbol है. It is the determinant of the matrix A. तो उसकी एक real value आती है. It can be either 0 or not equal to 0. Whose value is either 0 or not 0. If determinant of A equal to 0,
इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी डिटरमिनेंट ए वैल्यू 0 आ गई तो उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अब डेफिनेशन याद रखो, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर। इसका मतलब अब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट। Hence we can find the inverse of the matrix A if and only if A is a non-singular matrix, that is A inverse exists if and only if determinant of A is not equal to 0। कंसेप्ट क्लियर होगा हर एक को। A inverse exist कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा A, यानी उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, देन ओनली A inverse exists, अदरवाइज नॉट। बेसिक कंडीशन। अब थ्योरम देखेंगे, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थ्योरम, प्रूव दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, यानी वो नॉन सिंगुलर है, देन इट इज यूनिक। प्रूव करना है अपने को। यूनिक यानी बी अगर इनवर्स है ए का, तो कोई सी डी वगैरह कोई इनवर्स नहीं हो सकते हैं, तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेना अपने। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी बोथ बी इनवर्सेस ऑफ ए। दो है बोले हमारे पास, तो अपन क्या बोलोगे, दो है यानी बी हैज टू बी इक्वल टू सी। प्रूव करना अपने को, करेक्ट है। चलो तूने बोला ना बी और सी इनवर्सेस है के, मान लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ बी इज द इनवर्स ऑफ ए, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आर। This condition, equation number 1. Also C is the inverse of A। तू बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, तो ठीक है, तेरी बात मान लिया। C is the inverse of A, therefore AC is equal to CA is equal to identity matrix R। Equation number 2. Now what I want to prove? To prove the uniqueness, I must prove that capital B is equal to capital C। तो start with B. B can be written as B into I, because if you multiply any matrix by an identity matrix of the same order, then you get the same matrix। कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे 5 into 1 5 होता है ना, माइट्रासेस में B into I बीच होता है, A into I A ही रहेगा, C into I A रहेगा, D into I D रहेगा। ओके, सो नाउ B is equal to B into I लिखा। अब मैंने क्या किया, इंटेलिजेंटली I को ये नहीं लिखा, I को ये यूज किया, AC। I have replaced I by AC now, by equation 2। Yes, I can write, instead of I can write AC, I can write CA, I can write AB, I can write BA, मेरी मर्जी। So मेरे मर्जी से लिखा मैंने, I की जगह क्या लिखा, AC, since AC is equal to I, हो गया। ये B और A और AC। 11th में आपने एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक टच किया होगा, पढ़ा होगा। अब B into A into C है, तो आई कैन राइट B into A, ब्रैकेट के बाहर C, करेक्ट है। नाउ व्हाट इज B into A by equation 1? I, यानी I into C। साकेत वेरी गुड। I into C, I into C becomes C। दैट मीन्स क्या बोलूँ क्या अपन ने, B is equal to C। यानी अगर दुनिया में कोई दो आपको मिल गए इनवर्स ए के, दो अलग मिल गए, तो वो दो अलग हो ही नहीं सकते, वो दोनों सेम ही रहेंगे। दैट प्रूव्स द यूनिकनेस। सो B is equal to C, therefore the inverse of the matrix A, if it exists, is unique। is unique। तो स्टार्ट कैसे प्रूव करना, ध्यान से सुनो कैसे प्रूव करना। A, let B and C be the two inverses of A। Since B is the inverse of A, AB is equal to B is equal to I। Since C is the inverse of A, AC is equal to C is equal to I। Equation 1, equation 2। Now B is equal to, write B is equal to B into I, write I is equal to A into C, so B in bracket A into C। use associativity, B into A अलग हो जाएगा, C अलग हो जाएगा,
but B into A by equation 1 is I into C, and I into C is C. Therefore, B is equal to C. Hence, prove the uniqueness.